आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। शरणार्थी, इस शब्द को आप पॉजिटिव टर्म भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी। लिहाजा कोई व्यक्ति है जो एक ऐसे देश से अपनी जान बचा कर आ रहा है जहां युद्ध चल रहा है और वो आपके देश में शरण चाहता है, तो मानवता ये कहता है कि आप उसे अपने यहाँ शरण दें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। शरणार्थी होने का फायदा भी उठाया जा सकता है, जिसको अक्सर इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा जाता है कि क्या हो अगर कोई आतंकवादी शरणार्थी का रूप लेकर आपके यहाँ आ जाए तो आप क्या कर सकेंगे। अगर आपकी दयालुता का कोई फायदा आपका दुश्मन मुल्क इस तरह उठाने लगे तो आप क्या करेंगे। जवाब आप खुद सोचिए। अब शरणार्थी को लेकर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन की कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार की रवांडा पॉलिसी को गैर कानूनी बताया है, जिसमें वो अपने यहाँ आए शरणार्थियों को रवांडा भेजते हैं। लेकिन क्यों, सवाल ये है। और एक सवाल और है कि ये रवांडा पॉलिसी है किस चिड़िया का नाम, जानेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं। तो बात शुरू होती है आज से करीब 1.5 साल पहले। तब यूके की बागडोर ऋषि सुनक नहीं, बोरिस जॉनसन के हाथों में थी। रवांडा और यूके के बीच एक एग्रीमेंट हुई। इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप कहा गया। इसके तहत यूके पहुंचे लोगों को अवैध पाए जाने पर उन्हें लगभग 6,500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। वहीं पर उन्हें या तो शरण दी जाएगी या आगे की प्रक्रिया पर सोचा जाएगा। यह करार 5 साल के लिए था। सवाल ये कि रवांडा, जो खुद गरीबी और ड्रग्स की समस्या से जूझ रहा है, वो अपने यहाँ अवैध लोगों को शरण देने को राजी क्यों हुआ? तो इसका जवाब भी उसकी समस्या में है। यूके ने इसके लिए रवांडा को 120 मिलियन पाउंड दिए। इन पैसों से रवांडा शरण चाहने वालों के लिए घर, काम का बंदोबस्त करेगा जब तक कि उनके ब्रिटेन में शरण लेने का आवेदन स्वीकार न हो जाए। बाकी पैसों को वो अपने वेलफेयर में लगा सकता है। इससे पहली नज़र में दिख रहा है कि रवांडा के लिए भी सौदा फायदे का है। रवांडा में मानवाधिकार को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रहीं। ह्यूमन राइट वॉच नाम की एनजीओ के मुताबिक रवांडा में रहने वाले लोग अपने आप में परेशान हैं। वहाँ महिलाएं, बच्चे, एलजीबीटीक्यू लगातार निशाने पर रहे। एचआरडब्ल्यू के मुताबिक अपना गला छुड़ाने के लिए ब्रिटेन जानबूझकर युद्ध से भागे लोगों को रवांडा भेज रहा है। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार रवांडा को सेफ थर्ड कंट्री की तरह बता रही है, जबकि इसका है उल्टा। ब्रिटेन पर आरोप लग रहा है कि उसने पैसों का लालच देकर रवांडा को खरीद लिया है और उसे शरणार्थियों से कोई मतलब नहीं है। अब इसके इतिहास पर चलते हैं। शुरुआत में अमीर देशों ने गरीब देशों से आ रहे लोगों को खुले मन से स्वीकारा, लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ। कई देशों में रिफ्यूजियों की संख्या तेजी से आगे बढ़ गई। अब वे अवैध घुसपैठियों से बचने के तरीके खोज रहे हैं। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी इसी में से एक है। वे इसे उन रिफ्यूजियों पर लागू कर रहे हैं जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचते हैं। अवैध इसलिए हैं कि नावों से आ रहे लगभग 98% लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं होता। वे बिना किसी पहचान के यूके पहुंच जाते हैं। ब्रिटेन की सुनक सरकार आने के बाद इसमें सख्ती देखने को मिली है। सुनक ने सत्ता में आते ही सबसे पहले ये वादा किया था कि वो क्रॉस चैनल करने वालों पर रोक लगाएंगे। अब लोग तब भी चोरी छिपे आ जाएं तो एक और तरीका था, वही रवांडा नीति। अब ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट की माने तो ब्रिटेन ने उन्हीं लोगों को शरण मिल सकती है जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भाग कर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि उन्हें रवांडा के साथ ऐसा करार करना पड़ा, जिससे वहां आए अवैध लोग रवांडा रिपोर्ट हो जाएं। अब ये मसला गया ब्रिटेन कोर्ट में। कोर्ट प्रेसिडेंट रॉबर्ट रीड ने कहा कि जजों के सामने ये मानने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे कि शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने पर उन्हें अपने मूल देश भेजे जाने का खतरा है। हालांकि कोर्ट ने योजना को फिर से शुरू करने का मौका खुला रखा है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासियों को उनके मूल देश भेजने के खतरे से बचाने के लिए भविष्य में इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम हर स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। फैसला आने के बाद हम आगे कदम पर विचार करेंगे। हम नाव से अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे।
अब ये पहली बार नहीं है जब किसी देश ने अवैध शरणार्थियों के लिए इस तरह के नियम बनाए हों। ठीक इसी तरह का एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने भी पापुआ न्यू गिनी देश के साथ किया था। उसने भी अपने यहाँ आए अवैध शरणार्थियों को कुछ समय के लिए कहकर पापुआ न्यू गिनी रिपोर्ट कर दिया था। साल 2013 से 21 के बीच हजारों लोग अलाइम प्रोसेसिंग के तहत प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीपीय देश गए। वहां जाकर वे नई तकलीफों से घिर गए। वहां ना रहने के लिए मकान थे, न खाने के लिए पैसे, यहाँ तक कि दूसरे देशों से पहुंचे शरणार्थी तस्करी का शिकार होने लगे। स्थिति बिगड़ गई और फिर ऑस्ट्रेलिया को ये जो नियम है, एग्रीमेंट है, वो बंद करना पड़ा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सुझाव शिकायत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग किया है नितिन रावत ने। मैं सूरज कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।